जी भाई बोलिए। ठीक है भाई। ये मैं देख लेता हूँ। मैं क्वेश्चन में कौन सा है? ये टैब दूसरे का एक मैं देख लेता हूँ। सेंस तो आसान था। इसने ये कहा था कि ए ने बी को बेचा है 20% के लॉस पर और बी ने सी को बेचा है 8% सही 12.5% के प्रॉफिट पर और सी ने डी को बेचा है 8% के लॉस पर और डी ने खरीदा है इतने का। तो ए का पूछ रहा है ए का कितने खरीदा होगा। तो मैं बताया था भाई ए ने ए मान लो एक्स मान लो 20% हानि पर तो होता है 1/5 5 का सामान एक के लॉस में होता है 4/5 का बेचा है। ये होता है 1/8 8 का सामान एक के प्रॉफिट में होता है 9/8 का बेचा है। ये तुम्हारा 8 2/25 लॉस बेच रहा है मतलब 23/25 बेचेगा। ये इसकी वैल्यू तुम्हें ये दी है। ये तो तुम्हारा 37 से पूछ रहे थे डाउट था इन्हें। अब यहाँ तुमने काटने में क्या गलती कर दी तो डिपेंड करता है। ऐसे पॉइंट आओगे काटोगे दूजी दूजी बड़ी तुम्हारी। अब यहाँ से कैसे करनी तुम्हें। अब देखो पहले जहाँ से सॉल्व कर सकते हो तुम कर सकते हो। 23 से काटोगे 23 एक बचा 18 18 में जाएगा 0 लगा लो 4 ले लिया तुमने। अब इससे भाग करोगे तो कितना जाएगा 8 या 24 8 बोले 8 बार इससे 8 बार कटेगा ये आ गया तुम्हारा। और 9 से काटोगे 9 का 9 9 2 18 4 से काटोगे 3 बार। ठीक है अब ये सब उधर लेके जाना है तुम्हें। तो x बराबर ये तुम्हारा 3 3 10 बचा है तुम्हारा और ये तुम्हारा 5 गुणा 8 गुणा 25 ही है। 5 से काटोगे 2 बार 2 से काटोगे 4 बार 25 चौका 100 25 चौका 100 और 300 इसमें 300 तो ऑप्शन नहीं है उसने पूछा है। अच्छा ये इसकी बोल रही है कि इसने कितने खरीदा था 300 रुपए का। लेकिन ये पूछा नहीं था उसने। इसने पूछा था ए और सी की हानि कितने की है। इसकी और इसकी हानि पूछ रहा है भाई तुम्हें। अब इसका भी निकालना पड़ेगा इसका भी निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है जैसे कि इसे 300 का था तो उसे 20% लॉस में बेचा मतलब इसने 240 का बेचा। ठीक है तो इसको हानि कितनी 60 रुपए की हुई है मतलब एक ही हानि 60 रुपए की है। अब ये इसने इसको बेचा है ठीक है और सी की हानि पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ कितने का है। अब मैं देखो यहाँ से नहीं जाऊंगा यहाँ से निकाल लूंगा। अगर मैंने 8% के लॉस में बेचा है मतलब 25 का सामान मैंने 23 में बेचा है 23 की वैल्यू ये है 25 की डायरेक्ट निकाल लूंगा यहाँ से मैं ऐसे क्या ये 23 की वैल्यू थी 25 की निकालनी थी गुणा 100 पॉइंट हाउ दो बात हो। इससे तुमने काटा था और तुम्हारा काटा 108 बार। ठीक है और जीरो की तुम्हारी जीरो जीरो कट जाएगी 2 से काटोगे 54 2 से काटोगे 5 बार 5 से काटोगे 5 बार गुणा कर दोगे 5 चौ 20 55 25 2 27। अब इसमें इसने यहाँ इतने खरीदा है 270 खरीदा है इसने यहाँ बेचा था इतने का तो भाई जैसे तो लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ यहाँ लॉस निकाल लो ये लॉस निकाल चुके हो। इसके बीच में अंतर पूछ रहा था तुमसे थोड़ी कैलकुलेशन थी कुछ नहीं था। अगर डायरेक्ट पूछता यहाँ से जी भाई बोलिए। ये क्वेश्चन 37 में 3 बार समझा चुका हूँ मैं। फिर पूछ रही है तो ये अलग अलग निकालनी सबकी वैल्यू इसलिए ये प्रॉब्लम थी है। अगर थोड़ा सा आसान बनाना चाहते इसी को तो देखो नीचे तो यहाँ ये कर सकते थे कि सबका रेशियो सेट कर लो जैसे कि ए बी सी और डी है तुम्हारा। ए ने 20% हानि पर मतलब 1/5 5 का सामान 4 में बेचा। ये 8% प्रॉफिट है 12.5% प्रॉफिट मतलब 8 का सामान 9 में बेचा। यह हानि बेचा है 25 सामान 23 में बेचा है 25 का सामान तुमने 23 में बेचा है। यहाँ अरेंज कर सकते हो। ठीक है जैसे कि यहाँ देखता है 8 है 8 है 4 है या 2 से गुणा कर दूं मैं तो 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ये तुम्हारा हो गया तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 है यहाँ 9 है तो रिवर्स गुणा कर दो यहाँ इसमें 25 से गुणा कर दो इसमें 9 का गुणा कर दो
तो अरेंज हो जाएगा तुम्हारा। जैसे 25 ये होता है 250, 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225, और यहाँ गुणा करोगे 9 तिया 27, 2 और 9 18 तो 20। ये इसकी वैल्यू तुम्हें दी है, ये तुम्हें वैल्यू दी है इसकी है, क्योंकि डी ने इतने खरीदा है। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, ए का लॉस और सी का लॉस। यहाँ से देखो भाई 250 का सामान था 200 में बेच दिया, 50 का लॉस है यहाँ पे। यहाँ पे कितने का लॉस है करोगे तो 18 का, 18 का ही है। अब भाई इससे यहाँ 50 का लॉस हो रहा है 18 का, तो इनके बीच तो सी ने तो बेचा है डी को, तो यही तो लॉस है उसका। लॉस ठीक है, सी ने इतने का खरीदा था लेकिन बेचा इतने का था, लॉस इतने का है। तो लॉस अंदर देखोगे तो कितना दिख रहा है 32 का, तो 32 की वैल्यू निकालनी थी। ये तुम्हें थोड़ा आसान पड़ जाता, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये अरेंज कर लेती। तो अगर शुरुआती और लास्ट पूछता है तो डायरेक्ट रेशियो नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते थे, लेकिन बीच में पूछ ले तो तुम्हें रेशियो अरेंज करना पड़ेगा, ऐसे बेटर पड़ जाएगा ऐसे इसके मुकाबले में। और क्वेश्चन तो यही था उसके बाद। एक्स बराबर निकालोगे यहाँ से तो 300 आया था। हाँ जे अगर ए का पूछता तो ज्यादातर चांस रहते हैं दैट ए का और डी में पूछ संबंध पूछे, लेकिन कभी कभी बी से पूछ लेता है ये। प्री में क्वेश्चन है। भाई ये पूरा टाइप ही करा चुका था मैं। ये कौन अच्छा 4 से करने से पहले मुझे तीसरे का 28वां क्वेश्चन था, कर लिया तुमने? तीसरे का तो सॉरी 28वां नहीं, ये पहले का 28वां कर लिया था तुम दोनों ने, पहले का 28वां ये यहाँ पे यहाँ से किया था। तुम्हें बताया कि 28% के उसे बेच रहा है, मतलब हाँ 25 का सामान 2 के लॉस में 23 का बेचेगा, मतलब वैल्यू ये 23 की थी, 25 की निकालनी थी, तो सी का निकाल लिया डायरेक्ट मैंने यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुमने निकाल लिया कि ए बी और सी और डी है। यहाँ ए ने तुमने निकाल लिया 300 रुपये है, ये तुम्हें पता है कितने का है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ निकालने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुमने निकाले 240। अब सी का और निकालना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ तो बताया 60 का लॉस हो गया। अब सी का निकाल लोगे यहाँ पे तो यहाँ लॉस निकाल लोगे जो भी है, फिर डिफरेंस ले लोगे। अब यहाँ निकालने के 2 तरीके हैं, यहाँ से चले जाओ 8 से 9 हो गया, 8 का सामान ये था, 9 की निकाल सकते हो तो 270, तो 270 का था इतने का भेज दिया, यहाँ से लॉस निकालो कितने का, फिर अंतर ले लो। या यहाँ से निकाल सकते हो, मैंने यहाँ से निकाल दिया था क्या तुम्हारा, ये था तुम्हारा 8% लॉस, मतलब 2/25, 25 का सामान था 23 में बेचा था, यहाँ इसकी वैल्यू है तो 25 निकालोगे तो भी यही आएगा तुम्हारा। लोटो मतलब हारना वही है, तुम्हें कैसे कर सकते, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तुम अगर करना चाहो कर सकते हो। नहीं मेरे दिमाग से ये है कि ये रेशियो बनाओ अरेंज करना, मतलब तुम्हारे लिए ये आसान पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है बता दूं, भाई मैंने ये पूछा 28वां क्वेश्चन तुमने तुमने किया था, तुमने हो गया था 28वां केवल, अगर कर लिया था तो आगे बढ़ते हैं, चौथे टाइप पे आते हैं हम। 28वां हो गया था वो, हो जाएगा नहीं मतलब हो गया था, नहीं ये पूछा था केवल। क्या हो गया, कोई गलती है कैलकुलेशन में, चेक कर लेना, होगा ऐसे हो सकता है गलती कर दी हो मैंने कैलकुलेशन में। मुझे चौथे टाइप का फोटो खींचने दो एक बार, तो फोन दो वो दो किताब में एक देना सब। अरे भाई पलट गया, तीसरा ये था, 5 चौथा ये है।
28। एक मिनट भाई, कहाँ पहुंच गए तुम? नहीं भाई, पहले टाइम में तीसरे टाइम पहुंच गया मैं तो बताऊं, पीछे का सवाल एक ही सवाल करके चलो। तीसरे टाइप आज मैं क्यों पूछा, मैंने क्यों मैं कर रहा देखा था मैंने, उसमें अच्छा लगा। लेकिन तुमने किसी डाउट में पूछा नहीं कि उसमें से आया नहीं, इसका मैं समझ कर लिया होगा। तो ये बात तुमने पूछी थी मेरे से, अच्छी बात है भाई। तुम लोगों ने लेता 28 क्वेश्चन, देखो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 28वां क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ये कहता है, एक दुकानदार 55,000 रुपए में एक एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 रुपए गिफ्ट बॉक्स मुफ्त देता है। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपए लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता। ये बताओ, 5,000 का सामान था तुम्हारा, उसने 5,000 का गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दे दिया तो उसका छूट गया उसी लिए, तो कह सकते हैं ये 5,000 रुपये छूट है उसके लिए, और 2,000 रुपये उसने लिए थे डील के, तो 2,000 रुपये ये उसकी एसपी थी, इसने बेचा था दुकानदार ने, तो दुकानदार ने कितने का बेच दिया, बेच उसने 52,000 का बेच दिया। ठीक है, अब 52,000 का बेचा है तो कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट हुआ। अगर 30% का प्रॉफिट होगा इसका मतलब क्या है, 3/10। सीपी अगर 10 है तो एसपी 13 हुई होगी, 13 की वैल्यू इतनी है, 13 चौक 52, 10 की वैल्यू 40,000। कह सकते हैं भाई 40,000 का सामान था जिसे उसने 52,000 का बेचा था। अब ये कह रहा है अगर ग्राहक को वह गिफ्ट ना दे तो लाभ कितना होगा, तो बताओ। अगर गिफ्ट नहीं देगा तो ये नहीं मतलब नहीं देगा तो 5,500 सॉरी 55,000 ये और 2,000 ये कितने हो गए, 70,000 का बेचेगा। तो भाई अब कितने का प्रॉफिट कमाएगा वो, 70,000 का, कितने पर 40,000 का, गुणा 100, 3 जितना ये कटेंगे, इससे ये कट गया, 4 चौक 16, एक बचा 4 दूनी 8, 8 तुम्हारा ये बचा 8 2 20, 5 और 20। कौन सा मुश्किल है भाई, याद रखो जो मैं अगर मैं आगे बढ़ गया तो पीछे का मैं बताऊंगा नहीं, ज्यादा मैं चौथे टाइप पे आने वाला हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पीछे का पूछ लिया, तुमने मना कर दिया कि होगा नहीं। पीछे का एक एक क्वेश्चन करके चलो तुम सब लोग। देखो अब आओ चौथे क्वेश्चन पे, गाड़ू से मैं ये नहीं चाहता कि तुम ई का पढ़ने के बाद दोबारा फिर कहो कि नहीं भाई सिलेबस में पढ़ने में कहीं कमी रह गई। मैं किताब ई का खत्म करूँ, तुम 4 बार खत्म कर दो इसे, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? ये नहीं है उस किताब इधर रह के घर पे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। टाइप तुम्हारा चौथा हो, ध्यान से समझना इसे। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 63, चौथा टाइप। तो इसमें कौन समझना पहले, ये कह रहा है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, ये बताओ उसने 2 बार वस्तु बेची है, एक बार 480 की बेची, एक बार 400 की बेची। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे लॉस हुआ है बोल रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ कह रहा है यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है 400 रुपये बेचने पर प्रारंभ में जो लाभ हुआ था उसका 1/3 हानि हुई है। अगर मान लें यहाँ पे 3 प्रॉफिट होता तो यहाँ पे हानि 1 हुई है, ये बोल रहा है। समझो तुम्हारा सीपी होता है, एसपी होता है तुम्हारा, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दोगे, अगर लॉस होगा तो माइनस कर दोगे, तो वो तुम्हारा एसपी।
अब यहाँ कह रहा था कि भाई उसने 2 बार सामान को बेच रहा है, SP2 SP1 SP2, 480 का बेचा तो प्रॉफिट हुआ, 400 का तो लॉस हुआ। तो यहाँ बोला था, यहाँ समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो, और यहाँ हानि हो रही है, हानि जो है प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3 है। अगर यहाँ पे 3 का प्रॉफिट हुआ है तो हानि 1 की हुई है, ठीक है। तो यहाँ तुमने एक्स मान लिया, ये रेशियो दे रहा है मान के। अगर ठीक है, सब बोला है 1/3, ठीक है, 1/3, यहाँ पे एक एक कहेगा, अगर यहाँ 3 हो रहा है उसका 1/3 होगा। यहाँ 6 मान लोगे तो 2 हो जाएगा, या तुम 9 मान लोगे तो 3 हो जाएगा। कुल मान के इसका 1/3 लेना है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एसपी निकालोगे भाई, तो बताया सीपी, एसपी दिया ही है, सीपी निकालोगे तो सीपी ऐसे निकलेगा, एसपी में से प्रॉफिट प्रॉफिट जो है माइनस कर दो, या लॉस है तो प्लस कर दो, ये करोगे ना, कितने बेचा है प्रॉफिट माइनस कर दो उसमें से। तो मुझे यहाँ सीपी निकालनी है तो 480 में से 30x माइनस कर दूंगा, निकल आएगा। और यह तुम्हारा 400 है, अगर एक ऐसा लॉस हुआ है तो लॉस जोड़ दोगे, ये तुम्हारा एसपी आ गया। अब यहाँ सॉल्व करो, इसको इधर लेके आओ 4x हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे 80 हो जाएगा, 80 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, इसे काट दोगे 20 बार, ठीक है। एक्स मतलब तुम्हारा एक्स जो है 20 है, मतलब लॉस तुम्हारा 20 रुपये हुआ था, प्रॉफिट तुम्हारा 60 रुपये का हुआ था, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम सीपी यहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल लो, तो 400 का बेचा था तो 20 की हानि हुई थी, तो कह सकते हैं भाई तो सीपी हमारा कितना होगा, 420 होगा। या बोल सकते हैं 480 का बेचा था तो 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो यही आएगा तुम्हारा। आ गया, ये प्रॉपर तरीका है, इसे लिख लो एक बार, इसका फिर आसान होता है, डायरेक्ट ऐसे करना है इसका तुम्हें। क्लियर, देखो अब इसका आसान तरीका डायरेक्ट कैसे करना है। तो ये कह रहा है कि जो पहली एसपी थी वो 480 की थी, दूसरी एसपी थी जो थी वो 400 रुपये की थी। जब पहले बेच रहा था वो अब बेच रहा है, तो अब की तुलना में पहले की तुलना में एक मतलब 1/3 प्रॉफिट कम हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ लॉस हो रहा है, इसका 1/3, 1/3 बोल दे या 33 सही, 1/3% लॉस हो रहा है, बात नहीं बोल दे, ठीक है। अब यहाँ पे तो रेशियो लेना है। अब जो लॉस हो रहा है प्रॉफिट का 1/3 है, मतलब प्रॉफिट से कंपेयर करना है, इसका 1/3 है, मतलब अगर ये 3 होगा तो कितना हुआ, 1 होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट से लॉस चले गए। ये बताओ पहले तुम्हारा 3 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 1 का लॉस हो रहा है, तो गैप कितने का आया तुम्हारा, 4 का। तीन पहले प्रॉफिट कमा रहे थे, वो भी चले गए तुम्हारी जेब से, एक के बाद 9 लॉस में और चले गए तुम, तो कितने का लॉस होगा तुम्हें, 4 का, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ पहुंचने में 4 का गैप आया, तो यहाँ से यहाँ कितना गैप आया, 80 का, 80 का। तो 4 की वैल्यू 80 है, 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 3 की वैल्यू 60। यहाँ कह सकते हैं कि 400 का बेचा था तो 20 का लॉस था, तो सीपी कितना होगा, 420 होगा, जोड़ दिया।
480 का भेजा जाए तो 60 का प्रॉफिट हो रहा था, तो माइनस कर दोगे, प्रॉफिट हटा दोगे तो भी 420 कहीं से भी निकालो, बात हो ही जाएगी। ठीक है, अगर ये होता कि यहाँ भी प्रॉफिट है यहाँ भी प्रॉफिट है, मतलब पहले 3 का प्रॉफिट हो रहा था अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 का प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट दिखे तो डिफरेंस ले लेते हैं, तुम्हारा याद रख सकते हो। प्रॉफिट लॉस है तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा। लिया तो अगला क्वेश्चन मेरा 64 तुम्हारा। ठीक, ये कह रहा है एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल बेचता है तो उससे कुछ हानि उठाता है, यदि उसे वह 1070 रुपए में बेचता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दोगुना होता, तो मोबाइल का लागत मूल्य कितना है? उसने पहली एसपी की 680 रुपए की, दूसरी एसपी कर रहा है 1070 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे उसे कुछ लॉस हुआ था, यहाँ प्रॉफिट हुआ है भाई 64 है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो यहाँ समझना क्या इतनी बात है कि जो रेशियो बोला है प्रॉफिट लॉस वो समझना है। तो क्या कह रहा है, यहाँ लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो कह रहा है उसका लाभ, यहाँ जो लाभ है पूर्व की हानि का दोगुना है। यहाँ जो लाभ है पूर्व की हानि का दोगुना है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितने का होगा, दोगुना है। अब बताओ यहाँ से यहाँ गैप कितना दे रहा है कि ये लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है, तो गैप कितना हो गया 3 का। ये होगा ना कि घटा दोगे डिफरेंस नहीं, पहले लॉस हो रहा था अब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक जो लॉस हो रहा था वो बच गया तुम्हारा, 2 का प्रॉफिट और हो रहा है तो 3 का बच गया ना तुम्हारे, तो 3 का गैप। तो यहाँ पे गैप कितना दे रहा है, यहाँ से करोगे और तुम्हारा 320 390 390। ठीक है, एक 3 की वैल्यू 390 तो एक की वैल्यू 130। ठीक है, एक की वैल्यू 130 है तो 2 की वैल्यू 260। अब सीपी कहीं से भी निकाल सकती हो भाई, पहले का इतने का बेच रहे थे तुम, तब 130 का लॉस हो रहा था, तो कह सकते हैं भाई सामान कितने का था, 0 8 11 910 का सामान था। यहाँ से निकालोगे तो लॉस तुम्हारा जुड़ जाएगा तुम्हारा, कभी भी सीपी निकालोगे तो एसपी में लॉस जोड़ दोगे, अगर और प्रॉफिट हुआ है तो एसपी में प्रॉफिट घटा दोगे तो सीपी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट कमाओगे सामान ज्यादा का बेचोगे तो कितने का ज्यादा बेचा वो घटा दोगे तो सीपी आ जाएगी, और लॉस में बेच रहे हो 80 का 100 का सामान 80 में बेच रहे हो तो 20 का लॉस हुआ है, तो सीपी में एसपी में लॉस जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगी तुम्हारी। तो एसपी यहाँ से निकाल, सीपी यहाँ से निकाल सकते हो या यहाँ से निकालो, दोनों से सेम आएगी, अलग नहीं आएगी। ठीक है, 810 क्यों गलती हुई है, 850 लो 810 माई मिस्टेक। भाई आगे नहीं आ गया, भाई आगे नहीं आ गया हमारे। ठीक, बस समझना केवल इतना है कि ये जो रेशियो देगा वो रेशियो पकड़ना ना, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, भाई इधर बैठा करो तुम। ठीक है, क्योंकि इधर से लिखता हूँ वहां साफ दिखाई देगा क्लियर तुम्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, अब 65 में परसेंट बोल दिया उसने। ये कह रहा है एक वस्तु को 1980 में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ, 1980 रुपये में बेचा जाता है तो इस पर अर्जित लाभ 1620 रुपये बेचने पर अर्जित हानि के बराबर है। यहाँ जो हानि हुई है बराबर है दोनों, लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, तो कह रहा है 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने बेचा जाना चाहिए, तो कह रहा है 15% लाभ कमाने के लिए
उसे कितने में बेच दें, पूछ रहा है उसके बाद। ठीक है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, नहीं भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। 1800, ये है। अब बताओ, अगर यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ जो हानि हुई वो बराबर है, मतलब 1:1 में, तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितना दे रहा है तुम्हें? ठीक है, तो 340 रुपये का, सही 360 रुपये का, 60 रुपये का। अब 360 को बराबर दो हिस्सों में बांटोगे भाई, 180 180 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई सीपी यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। अगर यहाँ से निकाल लोगे तो घटाना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से निकालोगे तो जुड़ना पड़ेगा, तो कहीं से भी निकाल लो, सीपी तुम्हारी जाएगी 1800। ठीक, अगर सीपी पूछता तो 1800 आती है। उसने पूछा है इसी सामान को 15% लाभ पर बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 1800 का सामान है तुम्हारा, 15% लाभ पर बेचना चाहता है वो, यहाँ से कटेगा तुम्हें 18 पंजे 90, 9 18 और 27 2 18 2 20। हर बार कर दीजिए। अब उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ क्वेश्चन कर लोगे भाई, बस समझना या रेशियो होगी, वो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है गया। अब मुझे तुम लोग 66वां क्वेश्चन तुम लोग खुद करके बताओ, अगर तुमने कर लिया तो टाइप छोड़ के आगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे तो काफी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 66वां क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ अभी। भाई बुक तो लेके आया करो। अब तुम्हारी भाई पता है तुम कितनी मंडी डाल दी है, तुम्हारे जो तुम्हारे साथ के हैं उनसे नहीं बन रही यार। मैं तो कोई किताब, फोटो किसी किताब में दे सकता तुम्हें यार। मैं क्या क्यों मार रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा, क्यों नहीं बन रही, पर ये मतलब ये है कि ये बुहार से प्रतिनिधि है या तुम्हारा बुहार ही गलत है तुम्हारा, इसलिए बुक लेके आया करो। किताब ले लो किसी का, ऑप्शन देख लो, आंसर लो भाई। भाई किताब मंगाई थी, इसलिए मंगाई थी ताकि तुम लोग बैठ के प्रैक्टिस अच्छे से करो। कितना आया? हमेशा सामने वाले से बहुत ऐसा रहो कि कभी कोई कुछ मना नहीं करे कोई। एक सवाल नहीं निकला तुमसे, क्या करोगे तुम? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि किसी वस्तु को 1500 बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1350 बेचने पर लाभ का दुगना है। ठीक है, तो 15% यहाँ प्रॉफिट हुआ और 1350 यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1500 बेचने पर प्रॉफिट लाभ
1350 में हुए लाभ का दुगना है। इसका दुगना मतलब ये एक है, ये दुगना है प्रॉफिट यहाँ भी। अब भाई अब यहाँ से गैप निकालो, गैप कितने का है? 150 का। यहाँ गैप कितने का है? गैप कितने का है? 1 का आएगा, क्योंकि पहले 2 का प्रॉफिट हो रहा है, अब 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 1 घटा है ना तुम्हारा, तो 1 का है। ठीक है, 1 की वैल्यू 150 है, 1 की वैल्यू 150 है, 2 की वैल्यू 300 आएगी। तो सीपी कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकालोगे तो 1500 में से 300 माइनस करना पड़ेगा, 1200 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से तो सीपी निकालेंगे ये, यहाँ 1350 में से 150 का प्रॉफिट है, ये कम कर दो तो ये 1200 आएगी, दोनों जगह से बराबर ही आएगी। मैंने कहा था तुम्हें रेशियो यहाँ समझना, कुछ नहीं करना है इसमें तुम्हें। कुछ नहीं बोला, लॉन्ग लैंग्वेज बोली थी। तीसरा काम इतना है कि जो तुम्हें चीजें कठिन लग रही है उसको आसान बनाना, ना कि ये बताना कि कैसे करके आंसर आ गया। नहीं, अब तुम सोचो कि तुम्हारे लिए सवाल बनाने के लिए कितनी बार टीचर पढ़ा होगा, कुछ सोच के देखो। सो अगर तुम्हें अभी 50 मतलब तुम्हें 50 का प्रॉफिट हो रहा है, किसी का सामान बेच रहे हो, 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस सामान को बेचा, अब तुम्हें केवल 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस कितने का डिफरेंस आएगा? 50 से 25 का। अब मैं कहूँ अभी तुम्हें 50 का प्रॉफिट हो रहा था, अब तुम्हें 50 का लॉस हो रहा है, अब डिफरेंस कितने का आया भाई? 50 का लॉस प्रॉफिट ये हो रहा था, ये भी गया तुम्हारा, लॉस और होने लगा, तो गैप कितने का आया? जी भाई ये कह रहा था 1500 का सामान था, ये भाई इसने बोला था जो कभी भी ना आए तो लैंग्वेज पढ़ना है, कभी कोई समझ ना आए तो ध्यान से एक एक शब्द पढ़ना, एक साथ पढ़ोगे नहीं आएगा। मैथ का सीधा रूल है कि आराम से ब्रेक करके पढ़ो, समझ में आएगा। ये कह रहा था 1500 रुपये हुआ लाभ, 1350 में हुए लाभ का दुगना है। याद है 1500 रुपये जो लाभ हो रहा है, लाभ 1350 के लाभ का दुगना है, मतलब दुगना किससे है? इससे दुगना है। अब दुगना है कौन सा? जैसे इसी की बात कर रहा है, इस पर जो लाभ हुआ है 1350 के लाभ का दुगना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, तो ये बात बोली थी उसने, ये बात। ठीक है, अब इसमें गैप का मतलब है यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना अंतर आया। अगर 2 का प्रॉफिट हो रहा था, 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो अंतर 1 का आया है। अगर यहाँ 2 का प्रॉफिट होता है, 1 का लॉस होता है, मतलब 2 प्रॉफिट था, ये गया, 1 का लॉस और हो रहा है, तो 3 का डिफरेंस आ जाएगा, ये होता है। क्या ये रेशियो नहीं आया, गैप पता, गैप नहीं आया, सिंपल बोला यार, जैसी बात है। 1500 बेच रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, 1350 का लॉस कम होगा। बात कर रहा है दुगने की, तो दुगना प्रॉफिट कहाँ होगा? जहाँ ज्यादा का बेचेगा वहां दुगना होगा, शायद दुगना ये भी हो, बस डिफरेंस ले लिया हमने। यहाँ कितने गैप है, यहाँ कितने गैप है, आ गया। अगला क्वेश्चन, ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? ये सर में दे रहे हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? तो उसी को पकड़ रहा हूँ। 67 और 68 दोनों सेम लैंग्वेज पे है। हाँ, एक मुझे बताना है, ध्यान से समझना, और ध्यान से मतलब दोनों लैंग्वेज सेम ही है। मैंने क्या कहा, कभी भी क्वेश्चन करने से पहले लैंग्वेज हमें ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है एक वस्तु को 1032 से बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को, हो गया? चलो उनको कह दे रहा हूँ मैं, टेंशन ना लो। देखो भाई, तो क्या बताऊँ, ससर कर लिया, आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? आंसर ससर को तो कर लेना, वो आसान है। देखो सर आसान है, आंसर थोड़ा टफ है, वो समझ लो पहले। ये कह रहा है 1170 में बेचने पर एक वस्तु एलिसा को उतनी हानि होती है जितना उस वस्तु को 12% लाभ
लाभ पर बेचने बेचने से लाभ होता है यदि उसे 1450 से बेचती है। जो कुरान की है कि पहले उसने 1170 का बेचा है, तो यहाँ पे कुछ हानि होती है और फिर बेच रहा है 1450 का। ठीक है, अब यहाँ बोला है 22% लाभ पर बेचती है। देखो अब यहाँ लैंग्वेज समझोगे तो यहाँ कह रहा है 1170 में बेचने पर एलिसा को उतनी हानि होती है, होती है जितना उसे उस वस्तु पर बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। 22% लाभ प्राप्त होता है, यहाँ हानि उतनी हो रही है जितना यहाँ 22% प्रॉफिट हो रहा है। तो यार रेशियो लोगे तो भाई बीच में मतलब क्या है, जितना उस वस्तु को बेचने पर 22% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब भाई अब यहाँ पे इसका 22% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो रेशियो लोगे अगर यहाँ पे 100 होगा तो जब 22% लाभ होगा तो 122। भाई एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज में एक बार करने दो। चलिए यहाँ घटाओगे तो तुम्हारा आ गया 30, 1200 और ये आ गया तुम्हारा 280, 22। भाई इतना तो नहीं बना, एक तो ना भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है लैंग्वेज में। ये इतनी बेचने पर ऐसा को उतनी हानि होती है जितना कि उस पर 22% लाभ बेचने से लाभ होता है। 22% पर बेचने पर लाभ होता है, 22% लाभ होता है। ये एक का ये 22, यहाँ 1, 22, 20, तो यहाँ से ये 78। इसमें कुछ गलती कर रहा है, एक किताब देना, लैंग्वेज में गलती है क्या? एक देना किताब, मुझे लग रहा है इसमें कुछ कुछ छोड़ रहा है या कहीं अरसठ में, क्योंकि इसने अधिक या कुछ बोला नहीं इसने। गलती क्यों नहीं हो रही इस क्वेश्चन में मुझे? 68 में नहीं, 67 में आसान था, 68 में मुझे लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है आ रही है इसमें, क्योंकि यहाँ कुछ बोल रहा है 1170 में उस वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 22% के लाभ से बेचने में होता है। 22% लाभ बेचने पर उतना लाभ होता है, उतनी उसे हानि होती है। इसने पता नहीं डाटा इसमें क्या कर दिया इसने। इसमें मिस्टेक कर रहा है कुछ इसमें, या तो कुछ लाइन भूल रहा है ये। कौन सा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बता दो ना, किया तो होगा, ऐसी बात नहीं है। डाउट तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, मैंने शायद ध्यान हो मुझे इस पे टिक लगा दो। क्वेश्चन मुझे थोड़ी मिस्टेक दी रही है सवाल में, ठीक है 68वें पे देखो कौन सा वो उस पे मतलब जो 3 तरीके बताया था उसमें से 2 बता दिए थे, तीसरा बता रहा था मैं, तीसरा कहा था मैं उसमें गलती कर रहा हूँ, तो लास्ट में 2 तरीके बताया था मैंने, ध्यान हो तो लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है, सच्चा क्वेश्चन में टिक लगा लेना, इसमें कुछ गलती है जो चेक कर लूंगा, या फिर इसमें इसमें गलती, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा लैंग्वेज में। ठीक है आगे चलो, पता नहीं सर लैंग्वेज में गलती कर रहा है इसमें कुछ।
70। अब तुम्हारा एक बार देख लेता हूँ मैं। देखो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो 69 तक तुम्हारे इसी टाइप पे हैं, ठीक है। तुम्हारी मैंने 67 करा दी है, 68 में कुछ गलती है मैं करा दूंगा। एक क्वेश्चन रह गया केवल 69, वो खुद कर लें, ठीक है। अब 70 क्वेश्चन थे इसी टाइप में अगला है, ठीक है। देखो अब यहाँ कह रहा है 70 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम्हारे छोड़ दिया है मैंने, 68 में मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचता है, यदि इसे 2250 रुपये अधिक में बेचता तो 41% का लाभ होता, ठीक है। यदि वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती है, आगे पढ़ने देने के बाद, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। एक बात बताऊँ यहाँ पे, मैं अभी बताया कि अगर कोई सामान तुम्हारा सीपी है, पहले तुम उसे मुझे मेरे भाई 26% के प्रॉफिट में बेच रहे थे, अब उसको 41% की प्रॉफिट बेच रहे हो। कब? जब तुमने एसपी कितना बढ़ा दिया, 2250 रुपये अधिक में बेच रहे हो तब। तो कह रहा है कि 12% के प्रॉफिट पे एसपी कितना होगा। 17 क्वेश्चन में एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि पहले तुम्हें केवल 26% प्रॉफिट हो रहा था, अब तुम्हें 41% प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट बढ़ गया तुम्हारा। जैसे अगर तुम्हारा प्रॉफिट सामान वही है, अगर तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया इसका मतलब है तुमने एसपी बढ़ाई होगी, तुमने सामान को महंगा बेचा होगा। और क्वेश्चन बोल भी रहा है कि 2250 रुपये अधिक बेचने पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना, 15, ठीक है। ऐसे कर सकते डायरेक्ट तुम, या फिर कहते कि 26% प्रॉफिट मतलब 126 का बेच रहे हो, यहाँ पे यहाँ 141 का बेच रहे हो, कितना अधिक बेच रहे हो, 15 का। बात वही पड़ेगी तुम्हारे लिए, इसकी वैल्यू ये है। इसी डायरेक्ट ध्यान रखो कि भाई पहले 26% प्रॉफिट था, अब 41% है, 15% प्रॉफिट बढ़ा, ये तभी बढ़ सकता है जब एसपी तुम बढ़ाओगे, ठीक है। तो यहाँ का 15% बढ़ा है, 15% की वैल्यू ये दी जाती है, तो 1% की कितनी जाएगी, 15 से काट दोगे 150 बार। और तुम्हें देखो यहाँ से अगर सीपी पूछता तो इसकी निकाल देते डायरेक्टली, भाई 1500 आएगा, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है 112 रुपये प्रॉफिट बेचने पर, अगर 112 प्रॉफिट 12% प्रॉफिट पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है 112 का बेचेगा। तो हम ये ना निकाल के हम डायरेक्ट निकालते 112 की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते 1500 सॉरी 150 गुणा 112। बात वही पड़ेगी तुम्हारी है, 1500 तुम्हारा सीपी था, 12% प्रॉफिट मतलब 112 का बेच रहे हो, यहाँ से कट जाएगा भाई। एक जीरो कहाँ से एक्स्ट्रा जा रही है तुम्हारी, 15 जोड़ तो हाँ 3 जीरो आएगी, ठीक है। ये कट जाएगी, ये बची। अब यही तुम्हारा बचा लौट के, ठीक है। गुणा करोगे 15 दूनी 30, 3 पर 18, 1 15 16, तो 16,800 का उसे बेचना पड़ेगा। और यहाँ से भी निकालोगे गुणा करोगे तो 16,800 ही आएगा। तुम्हारा ये 26 का प्रॉफिट था पहले, अब 41 का बेच रहा है, 15% का प्रॉफिट हो गया, 15% की वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है। अब चाह रहा है कि 12% प्रॉफिट हो, मतलब 112 का मतलब 112 का बेचोगे, तो अगर इसी को एक लाइन में लिखोगे तो भाई जो तुम्हारा 2250 था 26 से 41 हो गया, डाट करना 15% प्रॉफिट बढ़ गया, तो 15% का इतना बढ़ गया। पूछ रहा है अगर सी पूछता 100% वैल्यू निकालते, पूछ रहा है 12% प्रॉफिट पर मतलब 112 की वैल्यू कितनी होगी, ये एक लाइन में लिख लोगे तुम। ये प्रॉपर बता दिया कैसे करना है, ये एक लाइन में लिखना है तुम्हें, अगर आ गया हो तो। हाँ कर सकते थे, वहाँ सीपी सेम करनी पड़ेगी, बात वही पड़ेगी तुम्हारे लिए। अब 100 पे कर 26% है, 100 का 26 में बेचोगे, 100 का 141 में बेचोगे, तो यहाँ सीपी में सेम ही मान ली। जब मुझे सीपी का मतलब ही नहीं है, सीपी पूछ ही नहीं रहा है तो मैं क्यों सीपी लूँगा।
कर सकते हो। मस्ती भी सेम करनी पड़ेगी। हो गया। असट वाले में मैंने कहा कुछ गलती दिख रही है, या तो मुझसे गलती हो रही है या कुछ ना कुछ गलती दिख रहा है, तो मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद उसमें कल कराऊंगा उसे। 69 कर लेना, एक क्वेश्चन छोड़ दिया 10 मिनट की हो तुम्हारे लिए। ओ, ये क्वेश्चन देखो, 71वां क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे करते चले जाओ। ठीक है, राय एक दुकानदार एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। अगर 100 का सामान होगा 104 का बेचेगा। ये सीपी एस। ठीक है, अब कह रहा है यदि वस्तु को 5% मूल्य कम पर खरीदता, मतलब 100 की जगह 5% का मतलब 95% खरीदता। ठीक है, और 30 रुपए अधिक में बेचता, यहाँ इतने का बेच रहा है और यहाँ पे 30 रुपए अधिक में बेचता। ठीक है, इसमें जोड़ बन देना क्योंकि ये यूनिट में ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है तो उसे 12% लाभ होता। अब 12% लाभ किसमें कमाएगा, अच्छी बात है, अब इतने खरीद रहा है तो इस पे कमाएगा 12% लाभ। अब इस 95 का 12% निकालना है तुम्हें केवल, 112 बट्टे 100।